पिछले 2 साल में देश के फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व में सोने की हिस्सेदारी बढ़कर 2 गुना हो गई है। फाइनेंशियल ईयर 2024 में भारत के कुल फॉरेक्स रिजर्व में सोने की हिस्सेदारी 8.1% थी, जो फाइनेंशियल ईयर 2026 में 16.5% हो गई। वहीं फाइनेंशियल ईयर 2021 में ये सिर्फ 6% थी। फाइनेंशियल ईयर 2026 में भारत का कुल फॉरेक्स रिजर्व 688 अरब डॉलर था। उसमें सोने का मूल्य 113 अरब डॉलर था। दूसरी ओर फॉरेक्स रिजर्व में विदेशी मुद्रा की हिस्सेदारी घटी है। फाइनेंशियल ईयर 2024 में फॉरेन करेंसी एसेट्स यानी कि एफसीए रिजर्व का 48.4% थी, जो फाइनेंशियल ईयर 2026 में घटकर 80.1% रह गई है। ये गिरावट इसलिए नहीं है कि भारत ने डॉलर बेच दिए हैं, बल्कि इसलिए भी है क्योंकि आरबीआई ने काफी सोना खरीदा है। साथ ही इंटरनेशनल बाजार में सोने की कीमत फाइनेंशियल ईयर 2026 में लगभग 50% बढ़ गई है, जिससे पहले से रखे सोने की वैल्यू भी बढ़ गई है। अब आरबीआई ऐसा क्यों कर रहा है? इसके पीछे 3 बड़े कारण हैं। पहला कारण, डॉलर पर निर्भरता यहां पर कम करना है। इसके अलावा दूसरा कारण की अगर यहां पर बात करें तो ग्लोबल अनसर्टेनिटी, वैश्विक अनिश्चितता, युद्ध, व्यापार तनाव, महंगाई और जियोपॉलिटिकल टेंशन के समय सोना आमतौर पर सेफ निवेश यहां पर माना जाता है, तो वो हेज के रूप में यहां पर काम करेगा। और तीसरी वजह की अगर यहां पर बात करें तो रिजर्व का डाइवर्सिफिकेशन। जैसे कोई निवेशक अपना सारा पैसा एक ही शेयर में नहीं लगाता, वैसे ही आरबीआई भी अपने रिजर्व को अलग अलग एसेट्स में बांट रहा है। तो क्या इसका मतलब यह है कि भारत डॉलर जो है वो छोड़ रहा है? नहीं, डॉलर अभी भी भारत के फॉरेक्स रिजर्व का सबसे बड़ा हिस्सा है। करीब 80% हिस्सेदारी इसकी है। लेकिन आरबीआई धीरे धीरे सोने का हिस्सा बढ़ाकर जोखिम कम करना चाहता है। अपने विदेशी मुद्रा भंडार को केवल डॉलर पर बेस्ड नहीं रखना चाहता वो।